नारी शक्ति का शंखनाद। रानीगंज की नारियों के हाथों में पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की कमान। शहर के श्री श्री सीताराम जी भवन में सोमवार को मारवाड़ी समाज की महिलाओं का एक भव्य समागम आयोजित किया गया। अवसर था अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सत्र 2026-28 हेतु नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का। रानीगंज के लिए यह गर्व का विषय रहा है कि इस बार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे तीनों महत्वपूर्ण पदों पर इसी तरह की महिलाओं ने कब्जा जमाया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमला डोकानिया, पूर्व सचिव बबीता बगाड़िया, समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद खेतान, ओम प्रकाश बाजोड़िया, पवन केजरीवाल और युवा उद्योगपति रविंद्र चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। नई कार्यकारिणी का गठन, संस्कार ही धरोहर का संकल्प। आगामी सत्र 2026-28 के लिए नेतृत्व की कमान संभालते हुए 36 सदस्यीय समिति से रश्मि सतनालिका के प्रदेश अध्यक्ष रीना खेतान ने प्रदेश सचिव और वनिता केजरीवाल ने प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ ली। प्रदेश सचिव रीना खेतान ने संस्था के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा, संस्कार ही धरोहर हमारा मूल मंत्र है। हमारा उद्देश्य समाज सेवा, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में संस्था का गठन वर्ष 1998 में हुआ था, जबकि रानीगंज शाखा 12 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। वर्तमान में पूरे बंगाल की 40 शाखाओं में 1800 सदस्य हैं, जिनमें से 170 सदस्य अकेले रानीगंज शाखा से हैं। नेत्रदान और अंगदान पर विशेष जोर। समारोह के दौरान सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने के साथ साथ नेत्रदान एवं अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि मारवाड़ी समाज की महिलाएं सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के साथ साथ आधुनिक समाज के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। समाज सेवियों का मिला समर्थन। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में उपस्थित समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद खेतान ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी मंच से उन्होंने स्वयं नेत्रदान करने की घोषणा की, जिसकी उपस्थित जनसमूह ने भूरी प्रशंसा की। दोपहर 3 बजे तक चले इस समारोह में प्रदेश भर से आई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्वेता टिब्रेवाल, उमा अग्रवाल, सरोज लोधा, विनीता अग्रवाल, पूर्व सचिव कंचन ड्रोलिया और नीतू अग्रवाल सहित कई गणमान्य सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रणाम। आज सभी नए सत्र के पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे रानीगंज में आकर जब मैं 10-12 में प्रेसिडेंट बनी थी, तब मैंने यहाँ आकर रानीगंज की शाखा खोली और स्वर्गीय श्री मंजू जी उस समय यहाँ अध्यक्ष बने। और मैं सभी पदाधिकारियों से कहना चाहूँगी कि जो पिछले सत्र में भी हमारा मेरी कुछ बोलना चाहूंगी मैं। संस्कार अपने खरीदे नहीं जाते हैं, वो अपने घर से ही मिलते हैं। हम लोगों को संस्कार अपने घर से, अपने सासू माँ या माँ, भाभी, चाची, इन लोगों से ही मिलते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देने चाहिए। कोई भी कहीं भी किसी दुनिया में किसी भी कोने आज की इस गरिमा में शपथ में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर साक्षी बनने का अवसर दिया। थैंक यू।
ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत है और भावनात्मक क्षण है। मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर मुझे पश्चिम बंग प्रांतीय कोषाध्यक्ष के रूप में यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया। आप सभी के सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मैं अपेक्षा रखती हूँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, विश्वास मिला है, अब उसे निभाना है। सेवा के इस मार्ग पर संगठन को नई पहचान दिलाना है। जिम्मेदारी मुझे मिली है वह भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2 साल का कार्यकाल मैं पूरी ईमानदारी, विश्वास और समर्पण के साथ निभाऊंगी। मैंने कोशिश इसलिए बोला कि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हम सब साथ मिलकर सत्र 2026-28 को यादगार बनाएंगे, जहाँ हर कदम एक नई कहानी लिखेंगे। धन्यवाद। आप लोग अपनी पहले जो संगठन थी उनका मार्गदर्शन लीजिएगा, लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहूंगी कि वो ये न समझे कि हमारा कार्य हो गया, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब जो आई है वो करेंगे, लेकिन उन्हें उनका साथ देना चाहिए। जैसे अपन शादी करके आते हैं तो अपनी सासू माँ अपने लोग को सिखाती है, अपने सब काम बताती हैं, फिर हम सीखते हैं। नहीं है, हमें वो पता नहीं जो पहले थी वो है, और नहीं तो आप लोग जाके अपने है। एक बार सब जोर से वो कीजिए कि हम सब स्नातक हैं और हैं। वो या संस्कार की धरोहर या वो विशेष प्रकल्प है। सभी प्रकल्प में संस्कार से सीमित जुड़े हुए ही कार्य होंगे। बातें बहुत सी हैं, लेकिन हम बाहरी बच्चों को भी इनका प्रशिक्षण देंगे। जो जरूरतमंद तबके के हैं उन्हें भी हम प्रशिक्षित करेंगे। मेरा तो ये कहना है हमारी महिलाओं के लिए, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें मिलकर बनाना है। सब नॉलेज, हम मतलब नॉलेज जाने, हम पहले कोई भी चीज की अच्छी बुराई सभी प्रॉपर तरीके से सारी बातों को जाने और उसके बाद हम उस पे कार्य करें। सूर्य देवता हमारे अंदर बैठते हैं, मतलब हमारी प्योर कॉन्शियसनेस। हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर रखें, हम अपनी आत्मा को शांति से कोई भी चीज हम जानते हैं, करते हैं, तो हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस से हम कोई भी कार्य को करें। हमारा 3rd सेंटेंस में आता है, देखिए सूर्य मतलब प्रकाश भी होता है और उसका मतलब है नॉलेज और ज्ञान। तो कोई भी कार्य करें तो उसको प्रॉपर नॉलेज से, प्रॉपर ज्ञान से, अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए हम लोग वो कार्य को करें। तो सूर्य देवता हमें आशीर्वाद दें कि हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान हो और हम उसी प्रकार कार्य कर सकें। 3rd हम लोग बोलते हैं तारक्ष्य अरिष्ट नेमी। तारक्ष्य बोलते हैं गरुड़ भगवान को। गरुड़ भगवान विष्णु भगवान के वाहन है और हम सब अपने अंदर भगवान को विराजित रखते हैं, अपने अंदर भगवान को पधारते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी गरुड़ भगवान हैं, हम सभी भगवान के वाहक हैं और भगवान के वाहक होने और गरुड़ का आहार क्या है? सांप है ना। और हमारे अंदर हम लोग सांप किसको बोलते हैं? ईगो को। तो हम अपने ईगो को नष्ट करते हुए और हम भगवान के वाहन बनते हुए हम कोई भी कार्य करें अपनी संस्था में कोई भी कार्य कभी बिगड़ता है अगर हम अपनी ईगो रखते हैं। तब कोई कुछ बोल दिया तो बोल दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे भगवान ने इतने बढ़िया 2 काम दिए, इधर से सुनो इधर से निकालो। ईगो रखने का कोई मतलब हमारे दिमाग में नहीं ले जानी चाहिए कोई बात। तो हम अपने ईगो को नष्ट करते हुए हम कोई भी कार्य करें तो गरुड़ भगवान हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने ईगो को खत्म करके सही दिशा में, सही सोच में और सही दृष्टि से, सही ज्ञान से कार्य करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।